Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asibi Amin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 7 and the unit is 15. The title of unit 15 is Data Handling. Data Handling में आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 15.1 पे। 15.1 में वो हमें कह रहा है विच डाटा इज शोइंग ग्रुप डाटा। वो कह रहा है बताएं इनमें से हमें ये जो 6 क्वेश्चन दिए हैं इनमें से कौन सा है ग्रुप डाटा, कौन सा अनग्रुप डाटा। तो इनको देखने से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में हमने देखा था कि एट फर्स्ट डाटा इज कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड मेक इट अनस्टेबल। कहता है जो हमें डाटा था वो अनस्टेबल होता है। डाटा कैन बी क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरी। 4 कैटेगरी उसको हमने देखा था वो कैटेगराइज किया जा सकता है। ठीक है, जिसका ग्रुप डाटा था, अनग्रुप डाटा था, डिस्क्रीट डाटा था और कॉन्टिन्यूस डाटा था। हमारी इस वक्त जो क्वेश्चन की डिमांड है वो ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा की है, तो इसलिए हम सिर्फ इन दोनों को देखेंगे। अनग्रुप डाटा के अंदर हमने क्या देखा था, अनग्रुप डाटा इज द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है ये ऐसी टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इन विच द डाटा इज इंडिविजुअली गिवन इन अ रो फॉर्म। वो कहता है सिंपल हमें एक रो की शक्ल में डाटा दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मैथमेटिक्स बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स आर। वो कहते हैं एक टेस्ट हुआ बच्चों का, उन्होंने बच्चों ने मैथ में नंबर जो लिए हैं वो कितने हैं, 43 हैं, 56 हैं, 78 है, 94, 58, 76, 72, 89, 95, 100 एक्सेट्रा। इस तरीके से उन्होंने नंबर लिया है। नोट दैट ईच एंट्री इन दिस लिस्ट इज अ फैक्ट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। वो कहता है आपने इस चीज में इस डाटा में आपने एक चीज नोट की होगी कि हमें सिर्फ क्या दिया गया हुआ है, बच्चों के मार्क्स का डाटा दिया गया हुआ है। दिस टाइप ऑफ डाटा इज कॉल्ड रॉ डाटा। इसको हम क्या कहते हैं, रॉ डाटा कहते हैं। और अनग्रुप डाटा, इसको अनग्रुप डाटा भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ डाटा डज नॉट गिव अस मच इंफॉर्मेशन। कहते हैं ये जो डाटा ये हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता। सो इट इज नॉट इजी टू आंसर दिस क्वेश्चन। कहता है तो इसलिए हमें मुश्किल होगी इन क्वेश्चन का आंसर देते हुए। जिस से पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। कहता है कि इसमें मैक्सिमम नंबर्स क्या आए हुए हैं। दूसरा कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 50 और मोर मार्क्स। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 50 या उससे ज्यादा मार्क्स लिए हैं, या कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 40 या उससे कम मार्क्स लिए हैं एक्सेट्रा। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में वो कह रहा है कि द डाटा रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स बेस्ड। कहते हैं इसको हम एक ग्रुप की बेस की सूरत में हम इसको शो करते हैं। ऑन द वैल्यूज ऑफ द डाटा पॉइंट्स इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। कहते हैं इसको हम वैल्यू डाटा के ऊपर इसको पॉइंट्स की सूरत में हम बना कर लिख देते हैं, जिसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं। द डाटा गिवन बिलो कैन बी मेड सेंसिबल बाय राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल। कहता है हम इस डाटा को सेंसिबल बना सकते हैं किस तरीके से, इसको फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर बना के। फॉर एग्जाम्पल द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मैथमेटिक्स बाय द स्टूडेंट्स आर। कहते हैं ये हमें बच्चों ने मैथमेटिक्स में जो स्टूडेंट्स जो मार्क्स ऑब्टेन किए वो ये मेंशन किए गए हैं। इफ वी आर अरेंज द अबव डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, अगर हम इसको ग्रुप की सूरत में अरेंज करते हैं अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, इट इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। तो ये क्या कहलाएगा, ग्रुप डाटा कहलाएगा। दैट इज वो कह रहा है इधर हमने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स को, उसके बच्चों ने नंबर कितने लिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कितने बच्चों ने ये लिए हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि कितने नंबर लिए हैं और यहाँ है कि कितने बच्चों ने लिए हैं। देखिए 15 से 19 के दरमियान कितने बच्चों ने नंबर लिए हैं, वो है 7। 20 से 24 के जो इनके बिटवीन जो नंबर बच्चों ने ऑब्टेन किए वो भी कितने हैं, 7 है। 25 से 29 के बिटवीन जो नंबर ऑब्टेन किए हैं वो 7 है वो भी। 30 से 34 के दरमियान में जो नंबर ऑब्टेन किए हैं वो 5 हैं। 35 से 39 ऑब्टेन किए हैं वो 5 हैं। 40 से 44 तक जो नंबर ऑब्टेन किए हैं वो 3 स्टूडेंट्स हैं। और इसी तरीके से लास्ट में 45 से 49 तक जिन बच्चों ने नंबर ऑब्टेन किए हैं वो कितने हैं, 16 हैं। और यहाँ जब हम इनको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे टोटल मार्क्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बन रहे हैं, 50। द अबव टेबल इज गिविंग ग्रुप डाटा शोइंग ग्रुप डाटा। कहता है ये हमें क्या कर रहा है, ग्रुप डाटा शो कर रहा है। फ्रॉम अबव डिस्ट्रीब्यूशन, कहता है ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज इजीली बी डिटरमाइंड। कहता है हम आसानी से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन्ड अ सर्टेन ग्रुप ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स, के उन्होंने
कितने बच्चों ने मैथमेटिक्स में मार्क्स लिए हैं। अगर मैं सिंपल देखना चाहूँ कि 25 से 29 के दरमियान कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं, तो वो कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। ये हम देखते हैं कि मैक्सिमम स्कोर जो है वो 45 से 49 के दरमियान कितने स्टूडेंट्स ने वो मार्क्स लिए हैं, वो 16 आ जाएंगे। इसी के से हम डाटा फाइंड आउट कर लेते हैं। अब 15.1 में वो हमसे यही पूछ रहा है, विच डाटा इज शोइंग अ ग्रुप डाटा। कहता है बताएं इसमें कौन सा ग्रुप डाटा दिया गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है द नंबर ऑफ मिस्टेक्स मेड बाय द टाइपिस्ट ऑन 12 पेजेस। 12 पेजेस के ऊपर एक टाइपिस्ट टाइप कर रहा था, उसने मिस्टेक्स की हैं। एक पेज उसने 2 की हैं, एक पे 0, एक पे 9, फिर 8, फिर 6, 4, 9, 3, 5, 11, 14 एंड 17। ये हमें इसने क्या दिया हुआ है, एक रॉ फॉर्म में दिया हुआ है। इट मीन्स ये अनग्रुप डाटा है, ठीक है, ये ग्रुप डाटा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, इसके आगे हम लिख देते हैं अनग्रुप डाटा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं द फॉलोइंग टेबल शोज द सेल ऑफ ग्रोसरी ऑन डिफरेंट डेज इन जनरल स्टोर। वो कहते हैं कि इन्होंने जो डाटा दिया हुआ है वो किसका, सेल ऑफ ग्रोसरी का दिया हुआ है इन डिफरेंट डेज, जो कि मंडे ट्यूसडे डिफरेंट डेज में दिया हुआ है। और उसमें देखें हमें इसने ग्रुप की सूरत में दिया हुआ है, जो एक फ्रीक्वेंसी में भी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिया हुआ है। तो ये कौन सा डाटा होगा, ग्रुप डाटा। तो कौन सा डाटा होगा, ग्रुप डाटा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं द फॉलोइंग टेबल शोज द वेजेस ऑफ डेली वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के अंदर जो लेबर है वो काम कर रही है, ठीक है। आप वो कह रहे हैं क्योंकि डेली वेजेस जो हैं वो आपको नीचे शो की गई हैं। ये भी देखें ग्रुप की सूरत में दी हुई है, हमें रॉ मटेरियल में नहीं दिया हुआ, तो ये भी हमारा क्या होगा, ग्रुप डाटा। फोर में कह रहे हैं द मनी पॉकेट ऑफ द स्टूडेंट इन द डिफरेंट डेज। कहता है डिफरेंट डेज में जो स्टूडेंट की पॉकेट मनी है वो क्या आ रही है, 50 आ रही है, 35, 52, 13, 67, 75, 80, 95 एंड 30। तो देखें ये हमें रॉ फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा, अनग्रुप डाटा ना। इसको हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी नहीं दिया गया हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं द डिटेल ऑफ डिफरेंट फूड सोल्ड बाय अ रेस्टोरेंट ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द गिवन बिलो इन द टेबल इज। वो कह रहा है कि एक जो रेस्टोरेंट है उसकी सेल दी हुई है एक 1 डे की, ठीक है, जो कि डिफरेंट आइटम्स उसमें सेल आउट की जा रही हैं, जिसमें पिज़्ज़ा जो कितने कस्टमर्स ने लिए, 52 ने, 10 कस्टमर्स ने बर्गर को लाइक किया है, 15 ने टिक्का, 10 ने आइसक्रीम, 40 ने फिश और अदर्स फूड पे 8। तो देखें ये हमें फ्रीक्वेंसी भी इसकी दी हुई है और ये हमें ग्रुप की शक्ल में दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुप डाटा। लास्ट वन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल्स ऑफ अ पर्टिकुलर आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। कहता है टेबल में हमें क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक बिल्स का हमें डाटा दिया हुआ है। तो ये भी देखें हमें डाटा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया हुआ है, तो ये भी हमारा किस में काउंट होगा, ग्रुप डाटा में। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।